उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। उसके लिए हमने एक उत्तल गोलीय पृष्ठ लिया QPR। इसकी मुख्य अक्ष पर हम एक बिंदु आकार की वस्तु को रखते हैं। इस वस्तु O से चलने वाली एक प्रकाश किरण OA आपतित होने के बाद अभिलंब की ओर झुककर AI दिशा में चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण OP सीधी चलती है और बिंदु I पर मिलती है। इस प्रकार वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से सीधी होकर जाती है। तो वस्तु से वस्तु की दूरी है U, प्रतिबिंब की दूरी हम लेते हैं V और वक्रता त्रिज्या होती है R। अब इस व्यंजक को सिद्ध करने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ती है स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम होता है, स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्योंकि I और R के मान अत्यंत कम होते हैं, इसलिए साइन I की जगह हम I लिखते हैं और साइन R की जगह हम लिख लेते हैं R। तो साइन I की जगह I लिख देंगे हम समीकरण 1 में और साइन R की जगह R लिख देंगे। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया म्यू बराबर I बटे R। इसका क्रिया गुणा कर दिया तो I बराबर हो गया म्यू R। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में हमारे लिए प्राप्त हो गया I बराबर म्यू R। अब इस समीकरण से हमें ये पता चलता है कि हमें I का मान निकालना है और R का मान निकालना है। I और R का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है कि एक त्रिभुज लेंगे जिससे हम I का मान निकाल लेंगे और दूसरा त्रिभुज लेंगे उससे हम R का मान निकालेंगे। फिर I और R के मानों को समीकरण 2 में रख देंगे और उसको हल कर देंगे तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो I का मान निकालने के लिए हमने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज OAC। OAC त्रिभुज को हमने क्यों चुना? हमें ऐसा त्रिभुज लेना है जिसके बाहर I कोण बन रहा है। तो त्रिभुज OAC के बाहर ये I कोण बन रहा है, तो हमने त्रिभुज OAC को लिया। अब इस त्रिभुज OAC में हम बहस कोण प्रमेय लगाएंगे। बहस कोण प्रमेय क्या है? गणित के अनुसार बहस कोण प्रमेय होता है किसी त्रिभुज का बहस कोण सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसका अर्थ हुआ कि I जो बहस कोण है और सुदूर स्थित अंतः कोण है अल्फा और गामा। तो I बराबर हो गया अल्फा प्लस गामा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया हमारा, I बराबर अल्फा प्लस गामा। दूसरा R का मान निकालने के लिए हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं ACI, त्रिभुज ACI। इसमें बहस कोण हो गया गामा और अंतः कोण हो गए R और बीटा। तो गामा बराबर हो गया R प्लस बीटा। ये भी हमने बहस कोण से लिया, लेकिन इसमें हमें R का मान निकालना है तो R को हम यही लिखा रहने देंगे, बीटा का हम पक्षांतर कर देंगे। तो ये समीकरण बन गया गामा माइनस बीटा बराबर R। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में R का मान प्राप्त हो गया। समीकरण 3 में हमें I का मान प्राप्त हो गया। I और R के मान को हम समीकरण 2 में रखने वाले हैं। I बराबर है समीकरण 2 में I बराबर म्यू R। तो I का मान अल्फा प्लस गामा हमने समीकरण 3 में निकाला है बराबर म्यू, और R का मान समीकरण 4 में निकाला है हमने गामा माइनस बीटा। अब अल्फा प्लस गामा म्यू का हमने ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दिया तो म्यू गामा माइनस म्यू बीटा। अब हमने क्या किया, म्यू बीटा को पक्षांतर करके इस तरफ लेके आए तो अल्फा प्लस म्यू बीटा बराबर म्यू गामा। यहाँ से गामा का पक्षांतर कर दिया तो माइनस गामा। तो अल्फा प्लस म्यू बीटा बराबर गामा का गामा ले लिया तो यहाँ पे बचा म्यू माइनस 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब ये अल्फा बीटा गामा कहलाते कोण। तो कोण का मान निकाला जाता है चाप बटे त्रिज्या। तो इस प्रश्न में चाप हमारे पास एक ही है AP। तो अल्फा बराबर हो जाएगा चाप AP बटे त्रिज्या है माइनस U। बीटा में चाप है AP और उसकी त्रिज्या है V, और गामा में चाप है हमारा AP और त्रिज्या है R। तो इन अल्फा बीटा गामा के मान हमने समीकरण नंबर 5 में रख दिए। तो अल्फा की जगह AP बटे माइनस U प्लस म्यू, बीटा की जगह AP बटे V बराबर गामा की जगह AP बटे R म्यू माइनस 1। इसमें से हमने AP कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा हमारे पास म्यू बटे V माइनस 1 बटे U बराबर AP बटे R म्यू माइनस 1। दोनों साइड से हमने AP को कैंसिल कर दिया तो म्यू बटे V माइनस 1 बटे U बराबर म्यू माइनस 1 बटे R।
यही हमारे उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है।